नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भारतीय चित्रकला के जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला है उसका जो चैप्टर है वो समाप्त होने के बाद मैं आपको उससे संबंधित प्रश्न करवाऊंगा। तो आज मैं इस वीडियो में वही लेकर आया हूं और जो अब रूल है हमारा वो यही रहेगा कि हर दिन रात को 10 बजे आपको 50 क्वेश्चन हम करवा दें हर टॉपिक से, ठीक है। यानी जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसके 50 क्वेश्चन रात को 10 बजे मैं करवा दूंगा। आप लोगों का सहयोग अगर ऐसे बना रहा तो जितनी भी किताबें कला से संबंधित हैं, जितनी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न से संबंधित किताबें हैं, उन सारी किताबों को मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। उसको आपको ख़रीदने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं। बस आपको करना क्या है कि जो भी आपको नया लगे उसे आपको नोट करते हुए चलना है। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हम स्टार्ट करते हैं, अपने प्रश्नों को देखते हैं। MCQ जो लेकर आए हैं हम भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के पर आधारित 50 प्रश्न इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। तो जैसा कि हमने अपने नोट्स में हमने पढ़ा था कि होशंगाबाद में भी मिलते हैं, मिर्ज़ापुर में भी मिलते हैं, भीमबेटका में भी मिलते हैं। इसका मतलब है कि उपरोक्त सभी में क्या है कि भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने आपको मिलते हैं। चूँकि कई केंद्र पाए गए थे जहाँ पर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का मानव गुफाओं में रहकर और वहाँ पर चित्रकारी करता था। हालांकि नव पाषाण काल से उसने बस्तियों में रहना प्रारंभ कर दिया था। अभी एक क्वेश्चन इस पर आपको मिलेगा भी, लेकिन मध्य पाषाण काल में उसने गुफाओं में ही चित्रकारी की। दूसरी बात यह है कि कुछ किताबों में या अधिकांश किताबों में डाटा कुछ ना कुछ गलत दिए हुए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए हर चीज़ की पढ़ाई करनी है और ये देखना है कि जो पूछा गया है प्रश्न उस पर आयोग ने कभी कभी किस आंसर को सही माना है, किस आंसर को गलत माना है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप गंभीर गलतियां करेंगे आगे चलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हैं। तो मैंने आपको जो पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको बताया था कि लगभग 600 गुफाएं प्राप्त हैं। चित्रकारी जो है वो 275 गुफाओं में ही है, लेकिन पाए कितने गए हैं वो हैं 600 गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका क्या है। तो भीमबेटका एक पहाड़ी है। भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है। तो भीमबेटका गुफा जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, भोपाल के निकट स्थित है। 40 किलोमीटर दूरी है इसकी भोपाल से। भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की थी। तो भीमबेटका चित्रों की खोज श्री V.S. वाकणकर ने की थी। अब आता है कभी कभी कि किस सन में की गई थी। तो कहीं कहीं आपको 1957 मिलता है और कहीं कहीं आपको 1958 मिलता है, ठीक है। ज़्यादातर आपको 1958 मिलेगा, कहीं कहीं 1957-58 मिलता है, ठीक। तो ज़्यादातर आंसर आपका 1958 ही मिलता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, भीमबेटका गुफा की खोज 1958 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भीमबेटका में कौन से चित्र हैं। तो प्रागैतिहासिक हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जैन हैं। तो नाम से स्पष्ट है कि आप भीमबेटका की गुफाओं को पढ़कर आए हैं, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भीमबेटका के गुफा चित्र में सबसे अधिक रंग कौन सा प्रयोग किया गया है। तो आप जानते हैं कि गेरू का सबसे अधिक प्रयोग किया गया और गेरू जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। कहीं कहीं आपने जो नोट्स पढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं मैंने आपको मेंशन किया है कि जो रंग है उसमें आपको क्या है कि दमकता लाल भी मिला है, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भी मिला है। तो ये एक जो पुस्तक है आपका उसमें दिया गया है कि ये चीज़ें असत्य हैं। बाकी जो तथ्य ये है कि जो भी चित्र ज़्यादातर प्राप्त हुए हैं वो गेरू से बनाए गए हैं, क्योंकि आसानी से उपलब्धता थी, ठीक है। कहीं कहीं आपको सफ़ेद खड़िया के रंगों का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो खड़िया जो होता है वो सफ़ेद रंग देता है, उसका भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं। तो भीमबेटका के चित्र दीवार व छत पर बने मिलते हैं। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है। तो भीमबेटका जो है वो भोपाल शहर के पास स्थित है। भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में है। अगर ये भोपाल है तो दक्षिण दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी पर आपका क्या है, भीमबेटका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं
कि भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि शिला होता है पत्थर, उत्कीर्ण यानी पत्थरों पर जो उत्कीर्ण की गई है, गुफा चूँकि पत्थरों की बनी होती थी तो उस पर जो चित्रकारी उत्कीर्ण की गई है वो किस युग की है। तो यहाँ पर सबसे आप देख लीजिए नियोलिथिक। तो नियोलिथिक क्या होता है, नवपाषाण काल। ना से नियो है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए नवपाषाण काल। मेसोलिथिक यानी मध्यपाषाण काल, ठीक। पैलियोलिथिक आपका होता है पुरापाषाण काल। पैलियो यानी पा, पुरापाषाण काल। मेसोलिथिक मा यानी मध्यपाषाण काल। नियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल। नियो मतलब ना तो नवपाषाण काल। चैल्कोलिथिक क्या होता है, ये होता है आपका जब हमारा पाषाण काल समाप्त हो रहा होता है, यानी नवपाषाण काल की अवधि समाप्त हो रही होती है, धातुओं का प्रयोग शुरू हो जा रहा होता है। और मैंने आपको बताया कि धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया, ठीक। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि तांबा और पत्थर, तांबा प्लस पत्थर, ऐसी कई सभ्यताएं हैं जो तांबा और पत्थर का यूज कर रही थी उस समय, तो उसे ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं, उसी को हम चैल्कोलिथिक एज कहते हैं, ठीक है। तो ये कन्फर्म है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका लखनिया दरी पंचमणि प्रसिद्ध हैं, स्तूप के लिए तो प्रसिद्ध नहीं है, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए ही प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो सिंघनपुर, आदमगढ़, भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है। लिखनिया जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। लिखनिया कहाँ है आपका, ऊपर में। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई, तो मिर्जापुर में हुई थी। मिर्जापुर की गुफा में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर हैं। तो चूँकि सारे लोग आदिमानव थे तो वो आखेट ही करते थे और वो आखेट का ही चित्र उन्होंने बनाया। नेक्स्ट है आपका मिर्जापुर क्षेत्र के किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हैं। तो ये है आपका कैमूर की पहाड़ियों पर। ये आपको ध्यान में रखना है कि कैमूर की पहाड़ियों पर ही मिर्जापुर क्षेत्र के प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है और उसमें चित्र बने हुए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है। तो मिर्जापुर जो है आपका वो उत्तर प्रदेश में है। मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है। तो इसमें चीज़ें स्पष्ट हैं कि आपका प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा से मिला है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन में आपको याद भी रखना है कि कौन से चित्र कहाँ से मिले हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि नृत्य का दृश्य कहाँ से मिला है, तो ये आपका लिखनिया से मिला है। अगला क्वेश्चन है सांभर के आखेट का दृश्य कहाँ से मिला है। तो सांभर के आखेट का भी चित्र आपको लिखनिया से मिला है। भीमबेटका में चित्र कितने प्रकार के हैं। तो भीमबेटका में चित्र 2 प्रकार के हैं, 2 स्तर पाए गए हैं वहाँ पर। एक में तो पहले आखेट वाखेट दिखाया जाता है, दूसरे में क्या होता है कि पशुओं को मानव के अंतरंग मित्रों के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में व्यक्त है। तो पंचमढ़ी क्षेत्र में 3 श्रेणियों में व्यक्त है। पंचमढ़ी में गुफा 5 गुफाएं काट कर बनाई गई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पांडवों के वनवास का निवास स्थल है। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी। तो ये अंग्रेज़ों ने की थी। इसके लिए हमें अंग्रेज़ों को धन्यवाद देना चाहिए। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। तो ये आप विकल्पों को देखकर लगा सकते हैं कि ये प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है, वही क्वेश्चन है, शैल चित्रकला। जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है। तो जिराफ ग्रुप का चित्रण आपका होशंगाबाद में मिलता है, यानी आदमगढ़ पहाड़ियों पर। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी। तो जी.आर. हंटर ने की थी। पंचमढ़ी की खोज जी.आर. हंटर ने की थी। किस सन में की थी। तो ये आपके 1936 में, ठीक है। पंचमढ़ी की खोज 1936 में जी.आर. हंटर ने की थी। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी की खोज किसने की थी, मैंने आपको बताया जी.आर. हंटर ने। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपका आंसर है वो जी.आर. हंटर इसमें दिए गए विकल्पों में है।
सबसे पहले प्रकाश में लाया था किसने? D.H. गॉर्डन ने। किसने लाया था इसे? D.H. गॉर्डन ने। D.H. गॉर्डन ने, ठीक। लेकिन 1932 में कांग्रेस ऑफ द प्री एंड प्री हिस्टोरिक साइंसेज में हंटर ने इसका परिचय दिया और यहाँ के शैल चित्रों का परिचय दिया। यानी पंचमढ़ी के शैल चित्रों का परिचय किसने कराया? हंटर ने। कब? 1932 में। कहाँ पर? कांग्रेस ऑफ द प्री एंड प्री हिस्टोरिक प्रोटो हिस्टोरिक साइंसेज में, ठीक है, सॉरी, कांग्रेस ऑफ द प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक साइंस में किसने परिचय कराया यहाँ के चित्रों का, यानी पंचमढ़ी के चित्रों का? G.R. हंटर ने। और सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? D.H. गार्डन को। तो यहाँ दिए गए विकल्पों में G.R. हंटर आप टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? तो जो विशालकाय बकरी है वो बाजार केव में मिलता है, और बाजार केव आपका कहाँ पर है? पंचमढ़ी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन के अल्टामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अच्छा, ये अल्टामीरा के समकक्ष इसे माना क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि गेरू रंग का प्रयोग किया गया है पंचमढ़ी में भी, और गेरू रंग का अल्टामीरा में भी प्रयोग किया गया है। वहाँ भी पीले रंग का प्रयोग है, यहाँ भी पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। दोनों जगहों के चित्रों में 12 सिंघा का चित्र भी पाया गया है। तो कुछ चीज़ें कॉमन होने की वजह से ये कहा जाता है कि स्पेन की जो अल्टामीरा की गुफा है वो भारत में पंचमढ़ी के समान है या पंचमढ़ी के समकक्ष है, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात कर रहा है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक का मतलब वो होता है कि जहाँ पर हमारे पास लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्य हैं पर पढ़ा नहीं जा सका है, वो काल हमारा आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। जहाँ पर हमारे पास ना लिखित साक्ष्य हैं, ना पढ़ना जाए और ना ही पढ़ने वाली कोई चीज़ें हैं, हमें वहाँ पर उस समय के प्रयोग किए गए वस्तुओं के आधार पर हम उस काल का वर्णन करते हैं, वो पाषाण काल कहलाता है। और हमारे पास जहाँ लिखित साक्ष्य भी हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है या पढ़ा भी जा चुका है, ऐसे काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। यानी लिखित साक्ष्य के होने ना होने के आधार पर हमने कालों का विभाजन कर दिया है यहाँ पर। तो इसमें जो हमारे पास है वो हड़प्पा ऐसा स्थल है जहाँ पर लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, तो ये आद्य ऐतिहासिक में आ गया। लोथल भी आपका आद्य ऐतिहासिक में आ गया क्योंकि हड़प्पाकालीन सभ्यता के समकक्ष है। मोहनजोदड़ो भी हड़प्पाकालीन सभ्यता के समकक्ष है। ये तीनों आपके क्या है कि यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंघनपुर ऐसा स्थान है जो कि पूरा पाषाण काल से संबंधित पाषाण काल से संबंधित है। तो यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक स्थल कौन सा नहीं है? सिंघनपुर नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिंघनपुर है, जो आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बाकी सारे आद्य ऐतिहासिक स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? तो यहाँ पर आपकी इस पुस्तक में आंसर गलत दे रहा है, और आंसर गलत देने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर दो तरीके की बातें उन्होंने की है। एक तो इसी पुस्तक में इन्होंने कहा है कि कुछ चित्र मिले, मतलब कुछ चित्रकारी प्राप्त हुई है जो मध्य पाषाण काल की है, और यहाँ पर आंसर आपका उत्तर पाषाण काल दे रहा है। ये आंसर आपका सीधा सीधा यहाँ पर गलत हो सकता है, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो आपका भीमबेटका की गुफाएं हैं वहाँ पर जो चित्र मिले हैं वो आपके मध्य पाषाण काल के हैं, लेकिन जो आंसर आपका यहाँ पर दे रहा है वो आपका दे रहा है कि उत्तर पाषाण काल से चित्रकला का प्रयोग किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मध्य पाषाण काल से ही प्रयोग हो रहा था चित्रकला का, ठीक। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र आपके मिर्ज़ापुर में मिलते हैं। नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? तो नवपाषाण काल में मानव बस्तियों में रहना शुरू कर दिया था। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? होशंगाबाद नर्मदा। दा से आप अनुमान लगा लीजिए कि दा है, ठीक। होशंगाबाद नर्मदा। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो गेरू का प्रयोग अधिक हुआ है। इसमें कुछ इब्बट करने की बात ही नहीं है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन हैं? तो ये हैं जगदीश गुप्त। किताबों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, बिना नाम याद किए कुछ नहीं होगा।
प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का मुख्य विषय क्या, चित्रों का विषय क्या था? तो पशु पक्षी थे, पशु पक्षी भी थे, युद्ध भी था, आखेट भी था, यानी उपरोक्त सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है, यानी किस चीज़ पर बनाए गए हैं? तो पत्थरों पर बनाए गए हैं। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से मिलता है? तो घायल सुअर का जो चित्र मिलता है वो आपका मिर्ज़ापुर से मिलता है। चारकोल क्या है? तो चारकोल आपका कोयला है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? तो आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने की थी। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखा का महत्व है। प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य का जो इन्होंने आंसर दिया है वो है हृदयगत भय को शांत करना है। बाकी कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है इतना। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सरगुजा से प्राप्त हुए हैं, छत्तीसगढ़। लेह में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा था? तो यह ससपाल था आपका। नेक्स्ट आ जाइए, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है, चूँकि शिला चित्रों से उससे बाकी तीनों विकल्प से कोई मतलब नहीं है। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? तो ये आपके लाल रंग के हैं। सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम हुई थी 1910 में। दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो शैल चित्र बेल्लारी में प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको मार्केट में जितनी भी किताबें मिल रही हैं और जहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें मिलेंगे हम सब आपको करवाएंगे, और साथ ही साथ टॉपिक वाइज हर चीज़ चलता भी रहेगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखें, अगर पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।